नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, उसमें दुखद बात यह है कि कुछ शंकराचार्यों की भी एंट्री हुई है। अब वो जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य में से 2 शंकराचार्यों का बयान आप सुन रहे हैं। एक कह रहा है कि राम मंदिर अधूरा है, इसलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि सम्मत नहीं है। जबकि जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, वो गर्भगृह पूरी तरह से आज से 10 दिन पहले तैयार कर लिया गया। इनमें से कोई बगैर वहां जाए कैसे कह सकता है कि मंदिर अधूरा है? और ऐसे बहुत उदाहरण है कि देश के अंदर जो भी मुख्य मूर्ति होती है, मंदिर होता है, उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अन्य कमरे, बाउंड्री और लगे हुए किसी भी देवी देवताओं के चित्र, उनकी स्थापना बाद में होती रही है। ये पहली बार नहीं है कि कोई प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की हो और उसके बाद निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हो, बाद में ना हुआ हो। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य का नाम लेकर अब कांग्रेस मैदान में उतर रही है, आपने पवन खेड़ा का बयान सुना, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बाकायदा शंकराचार्यों को कोट करते हुए कह रहे हैं, साहब जब शंकराचार्य ही नहीं जा रहे तो हम कैसे जाएं? शंकराचार्य कह रहे हैं कि पूजा ठीक नहीं हो रही है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं हो रही है, तो हम कैसे जाएं? तो ये समझ से परे है कि ये शंकराचार्य कांग्रेस की टूलकिट कैसे बन गए। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आई कि राम जन्मभूमि को लेकर के जिस तरह से शंकराचार्यों के नाम पर राजनीतिक दल झूठ फैला रहे हैं, उसमें 4 में से 2 मठों के शंकराचार्यों ने बाकायदा पत्र लिखकर अपनी सहमति जताई। अब एक और खबर आ रही है कि तमिलनाडु के कांचीपुरम के कांची कामकोटी पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से तो बाकायदा मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसके पहले 21 दिन का एक अनुष्ठान है, और उसके पहले जो 11 दिन का व्रत रखेंगे, वहां अखंड पाठ होगा जो वेदों का, वेद मंत्रों का अयोध्या में, उसको लेकर जो पूरी व्यवस्था है उस अनुष्ठान की और यज्ञ करने की, वो आपको बता दें कांचीपुरम के ये जो शंकराचार्य हैं विजेंद्र सरस्वती, ये इसका पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और इन्होंने ये बाकायदा बताया है कि ये जो सारा अनुष्ठान है, ये शंकराचार्यों की सहमति के बाद, धर्माचार्यों की सहमति के बाद, भद्राचार्यों की सहमति के बाद, और इसमें जितने भी विद्वान हैं, ज्योतिषियों से परामर्श लिया गया है कि इसका शुभ मुहूर्त कब रहेगा। इसी तरह जो इस देश के लाखों संत समाज हैं, उन संतों से बैठकर इस पर मंत्रणा हुई है, शंकराचार्यों से भी मंत्रणा हुई है। लेकिन 2 शंकराचार्य जो इधर उधर का बयान दे रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित है। और जो कांची पीठ के, जो कामकोटी पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उनका कहना तो यह है कि इस मामले में ऐसा होना चाहिए था कि सबकी सहमति होनी चाहिए थी। लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति अपनी दर्ज कराए, अपनी जगह है, लेकिन मंदिर पर झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। कोई कहता है कि जी मूर्ति अभी वहां स्थापना कैसे हो सकती है क्योंकि मंदिर अधूरा है। तो आपको बता दें, इस पर धर्माचार्यों का कहना यह है कि ये कोई एक इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जहां होनी है वो तो कंप्लीट है, तब ये झूठ क्यों बोला जा रहा है। दूसरी बात कि साहब ये जो मोदी जी हैं, ये तो बिना पत्नी के वहां जाएंगे, जबकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। जो आपको बता दें, कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य हैं, इनका कहना है कि यज्ञ जो करेंगे वो वेद पाठ ही करेंगे, और वो जो यज्ञशाला है, काशी यज्ञशाला के जो वहां लगातार 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए 40 दिवसीय कार्यक्रम है, 1-2 दिन का नहीं है, और वहां 100 से अधिक विद्वान जो है यज्ञशाला में यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करने का काम उनका है। अब उसमें यज्ञ जो करेंगे, मंत्र जो बोले जाएंगे, वो आपको बता दूं कि आप में से कोई यदि इस समय अयोध्या के आसपास है और 22 के बाद भी आप देखेंगे जाएंगे, तो यज्ञशालाओं का निर्माण हुआ है। मैंने उसको पिछली वीडियो में भी दिखाया कि सरयू के तट पर वहां यज्ञशाला बनाई गई है, और उन यज्ञशालाओं में लगातार अनवरत अखंड वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, और उन यज्ञशालाओं में यज्ञ चलेगा लगातार, जिसमें 121 वेद पाठी काशी के बुलाए जा रहे हैं। और उस सारे अरेंजमेंट को जो देखने वाले हैं, उस जो जिनकी देखरेख में ये काम होगा, वो कांचीपुरम की कांची कामकोटी पीठ के तत्वाधान में होने जा रहा है।
और वो ही मोदी जी को भी सारा इस मामले में गाइड कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जो मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने की बात है, वो सम्मिलित होंगे, उसमें मुख्य यजमान के तौर पर वो सम्मिलित होने जा रहे हैं। यज्ञ करने के लिए जो यज्ञशालाएं हैं उसमें मोदी जी केवल आहुति डालने के लिए जाएंगे। यज्ञ करने वाले तो यज्ञ पाठी हैं और इसलिए ये झूठ फैलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दो शंकराचार्यों ने जो ये अपना बयान दिया है, इसमें बात यह है कि जो स्वामी सदानंद सरस्वती है, द्वारकापीठाधीश के जो है एक श्रृंगरी, जो इसमें निश्चलानंद जो है वो कुछ और कह रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। और ये निश्चलानंद जो है, शंकराचार्य निश्चलानंद और अभिमुक्तेश्वरानंद जो उत्तराखंड के हैं, ये दोनों लोग, ये पहली बार नहीं है कि ये मोदी के विरोध में आए हों, भाजपा के विरोध में आए हों, आरएसएस के विरोध में आए हों, या जो हमारी आज जातिवादी व्यवस्था को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हिंदुओं की कमजोरी है, उसके ये विरुद्ध में ना बोले हो। ये दो शंकराचार्य आपको हमेशा दिखाई देंगे। आपको बता दें, अभिमुक्तेश्वर जो है ना, ये उत्तराखंड वाले, इनका तो एक शिष्य मोदी जी के विरुद्ध पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो रहा था। वो तो उनका नॉमिनेशन फाइल गलत हो गया, कुछ उन्होंने गलतियां कर दी जिसके कारण वो रद्द हो गया। लेकिन इनका कहना यह है कि यदि रद्द नहीं होता तो ये तो मोदी जी को हरा देते। निश्चित रूप से मोदी जी की शक्ति कौन है? मोदी जी की शक्ति हिंदू है, मुसलमान तो उनके विरोध में ही है। और हां, अगर ये दो शंकराचार्य भी अलग होते हैं, ये कसम खा रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब मोदी जी को हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, ये ऐसा हमसे टकरा है। भाई आप कसम क्या खा रहे हो? हिंदू तो हमेशा से बटा ही रहा है इस तरह से। लेकिन जो धर्म गुरु हैं, जिनका धर्म काम क्या है दिन का, मैं अगर पत्रकार हूं, मेरा धर्म क्या है? पत्रकारिता करना, आप तक समाचार देना, ये मेरा धर्म है। मैं अगर अपना काम नहीं करूं और मैं झूठ फैलाने की कोशिश कर दूं तो कोई कहेगा अपना पत्रकार धर्म ठीक नहीं निभा रहे हो, झूठ फैला रहे हो सच के बजाय। जो धर्म गुरु हैं उनका काम है कि वो जो भगवा उन्होंने धारण किया है उसका पालन करें, धर्म का पालन करें। और उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है कि जो भगवा धारण किया है वो त्याग का, तपस्या का प्रतीक है। और सर्व समाज को साथ लेकर चलना, संत साधुओं को, ये उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है कि जो समाज में कुरीति फैली है उनको दूर करना। तो जो दो शंकराचार्य है, ये राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए हैं, मोदी को गलत बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, इनसे यह पूछा जाए कि भाई आपने समाज को एक करने के लिए क्या किया है? इस देश में आज लाखों हिंदुओं को धर्मांतरित कर दिया गया। ईसाई मिशनरियां ईसाई बनाने में लगी हैं, जो मुस्लिम है वो कन्वर्ट करने में मुसलमान धर्म स्वीकार कर रहे हैं लोग। क्या आप कभी किसी के दुख सुख में बीच में गए उनके? इन दोनों शंकराचार्य से पूछा जाए, जो ये विरोध में उतर रहे हैं राम मंदिर के, कि ये जो अयोध्या का राम मंदिर है, इसकी बात चलिए छोड़ दीजिए, आप कहते हो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने बीच में ले लिया। देश के अंदर और भी 4000 से अधिक प्रमुख मंदिर जिनका अभी निर्माण होना बाकी है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि का भी मंदिर है, चलिए आप उनका बीड़ा उठा लीजिए। आपसे सवाल है कि आप धर्माचार्य हैं, आप कह रहे हो अयोध्या के राम मंदिर में तो राजनीति हो रही है, ये तो आरएसएस और बीजेपी वालों ने काम कर दिया जी खराब, तो आप बाकी का ठीक कर लो। अभी काशी है, उस काशी में कॉरिडोर बना, आप उसके विरोध में थे, तो क्यों थे विरोध में? एक कोई निर्माण का कार्य, मोदी तो 2014 में आए हैं भाई, और आप शंकराचार्य की पीठ तो आपकी पुरानी है। तो भैया आपने अब से पहले क्या किया? जब मोदी नहीं थे, क्या आपने कोई बड़ा आंदोलन किया कांग्रेस की सरकार में? क्या आप मंदिरों की मुक्ति के लिए कोई आंदोलन चला रहे हैं? जो जाति में हिंदू बटा हुआ है उसको एक करने के लिए कोई कार्यक्रम चला रहे हैं? हिंदुओं में जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए कोई आपका मठ कोई काम कर रहा है? इसका उत्तर तो नहीं है। हाँ, आरएसएस और मोदी गलत है, बीजेपी गलत है, ये राम मंदिर का जो काम कर रहे हैं ये तो साहब अनुष्ठान ठीक है ही नहीं। आप कौन होते हो कहने वाले? जब कोई नहीं कर रहा था तब फिर बीजेपी आगे आई, आरएसएस आगे आई। आरएसएस तो 1925 में आई है, उसकी स्थापना जो हुई है आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण 1925 में हुआ। लेकिन ये जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, ये तो 550 साल पुराना संघर्ष है। तब तो आरएसएस थी नहीं। उसके बाद जो संघर्ष हुए हैं वो किन्होंने किए? सर्व समाज ने किए, संत समाज ने किए।
तो क्या कारण था कि देश की आजादी के बाद फिर उसका आंदोलन फीका पड़ गया और आप में से तो कोई आगे आया नहीं। आज दो शंकराचार्य जो विरोध में उतर आए हैं, पूरी तरह मोदी को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह की चुनौती कभी उन्होंने सोनिया गांधी को दी? कभी उन लोगों के विरुद्ध उन्होंने एक भी बयान दिया जो राम जी के अस्तित्व को नकार रहे थे, कपिल सिब्बल, जब तो कांग्रेस के लीडर थे? और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू की हिस्ट्री खुलकर सामने आ रही है और पूरा कांग्रेस की, अब आप उसके अलावा देख लीजिए, कोई रामचरितमानस की प्रतियां जला दे रहा है, कोई सनातन को डेंगू मलेरिया बता दे रहा है। तो ये जो शंकराचार्य हैं जो आज राम मंदिर पर मोदी का विरोध कर रहे हैं, इनसे जनता सवाल पूछ रही है कि आपने उनके विरुद्ध क्या किया, जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं? उत्तर है कुछ नहीं, हमें तो पता नहीं। तो खैर, कुल मिलाकर एक पोल तो खुल ही चुकी है कि जो मीडिया में और ये जो कांग्रेसी एक बात को बार बार कोट कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं साहब। तो चार में से दो शंकराचार्य, जैसे मैंने बताया, उसके लिए बाकायदा वो पत्र लिख चुके हैं और बाकायदा उस कार्यक्रम के लिए वो अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें कांचीपुरम के कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सारस्वत उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि वो यज्ञशाला में 40 दिवसीय आयोजन करने जा रहे हैं। और द्वारका शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं, श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु भारती तीर्थ जी, उन्होंने भी अपना एक पत्र जारी किया है। तो कुल मिलाकर एक बात अंत में मुझे यह भी पूछनी है कि जो कांग्रेसी पवन खेड़ा, प्रवक्ता श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत और बाकी लोग जो अब उछल उछल कर ये शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि साहब दो शंकराचार्य विरोध में हैं, इसलिए हम अयोध्या में नहीं जा रहे हैं। जो दो पक्ष में हैं उनकी बात क्यों नहीं मान रहे आप? जो लाखों संत समाज अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में है, उनको आप संत क्यों नहीं मान रहे? उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कांग्रेसी आज जो इस पूरे देश को ये ड्रामा करके दिखा रहे हैं और ये धर्म की ज्ञान ज्ञाता बन गए हैं कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बिना पत्नी नहीं हो सकता। ज्ञान देने वाले होते कौन है? इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में जिन लोगों ने काम किया है, वो समाज इसके लिए खुश है कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इनको जलन हो रही है और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब इसका काउंटर कैसे करें। पूरा श्रेय तो बीजेपी ने ले लिया है और 2024 में इसके नाम पर भी, जो राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ने वाली है, शायद ना पड़ती कि अगर ये कांग्रेसी और ये शंकराचार्य इस तरह का ड्रामा नौटक नौटंकी ना करते। तो ये इनको उल्टा पड़ने वाला है, भारी पड़ने वाला है। बहरहाल 22 तारीख का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक है और जो विरोधी हैं उनका भी ध्यान रखना है। आने वाले समय में उनका भी हिसाब परमात्मा करेगा, कांग्रेस का भी हिसाब जनता करेगी। ये सब अनुष्ठान में बाधा पहुंचाने वाली जो शक्तियां हैं, ये इस तरह से हमेशा से आती रही हैं, अभी भी आएंगे, लेकिन हमेशा परमात्मा के काम में रुकावट भले ही कोई कितनी डाल दे, सफल वही होता है जो परमात्मा के काम में लगा होता है। वंदे मातरम।